नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ हिंदी शिक्षक अर्जुन देवासी और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है दोस्तों शुद्ध वर्तनी यानी शब्द शुद्धिकरण। दोस्तों तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर 6 से लेके 12 तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें शब्द शुद्धिकरण के आपके सवाल बनते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो नोट्स आप साथ साथ में करते रहिएगा। इसमें हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखे हैं येलो कलर में, इन्हें विशेष रूप से आप नोट डाउन करिएगा और आपकी जितनी ज़्यादा हिंदी में शुद्धिकरण वर्तनी संबंधी यदि आपके ज़्यादा शुद्धिकरण होगी तो आपकी जो हिंदी की जो भाषा है वो और मजबूत होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के ही हम आपको इस टॉपिक को सरल और आसान तरीके से समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों ये तो वह शब्द शुद्धिकरण दोस्तों टॉपिक है। भाषा में शुद्ध उच्चारण हेतु शुद्ध वर्तनी का महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ वर्तनी का शुद्ध वर्तनी का महत्व होता है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का जो सौंदर्य है वो क्या हो जाता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो वर्तनी अशुद्धि के कारण कई कारण हो सकते हैं। अगर पहला यदि कारण देखें तो वह है स्वरागम के कारण। स्वरागम का मतलब होता है स्वर के स्वर के कारण भी अशुद्धियाँ होती है। अगर हम बात करें स्वर के शुद्धिकरण में तो दोस्तों निम्न शब्दों में किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर लग जाए। जी हाँ दोस्तों, अनावश्यक स्वर लग जाए तो वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती हैं और उसे हटाकर वर्तनी शुद्ध की जा सकती हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले अशुद्ध वर्तनी दे रखी है, इसके बाद में शुद्ध वर्तनी, यानी सबसे पहले जो आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये है अशुद्ध और दूसरी तरफ है शुद्ध वर्तनी। तो सबसे पहले हम अशुद्ध शब्द को देखेंगे, फिर उसकी शुद्ध वर्तनी का शुद्ध शब्द कौन सा हिंदी में लिखा जाता है उनको ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आधीन। क्या शब्द है दोस्तों, आधीन। तो शुद्ध शब्द होगा अधीन। वही दोस्तों अगर हम बात करें अनअधिकार तो शुद्ध शब्द होगा अनअधिकार। दुरावस्था तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दुरावस्था। क्या हो जाएगा, दुरावस्था। गत्यावरोध तो गत्यावरोध। द्वारिका तो हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध शब्द होगा द्वारका। घुटना नहीं होता, घुटना होता है दोस्तों। भागीरथ नहीं होता है, भगीरथ होता है दोस्तों। शुद्ध शब्द क्या होगा, भगीरथ। जैसे अत्याधिक, तो इसमें देखो दोस्तों स्वर के स्वर आ जाने से ये शब्द क्या हो गया, तो इसका सही शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अभ्यर्थी तो अभ्यर्थी शुद्ध शब्द होता है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अहल्या शुद्ध शब्द क्या होगा, अहल्या। शमशान, शमशान। प्रदर्शनी, ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों, प्रदर्शनी का। देखिए आप, प्रदर्शनी शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों, इसमें प्रदर्शनी। क्या होगा, प्रदर्शनी। ये शुद्ध शब्द कई बार से नोट परीक्षा में पूछा गया, इन्हें नोट डाउन करिएगा। वापिस, वापिस नहीं होता शब्द दोस्तों, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, वापस। क्या हो जाएगा, वापस। व्यापारी नहीं होता दोस्तों, व्यापारी होता है। शुद्ध शब्द क्या होगा, व्यापारी। उसके बाद दोस्तों स्वर का लोप के कारण, जब स्वर ही लोप हो जाए, उसके अंदर नहीं मिले, तो वो क्या हो जाता है, उसके अभाव में, स्वर के अभाव में भी कई अशुद्धियाँ के कारण होते हैं। जैसे दोस्तों आखिरी होता है दोस्तों, कुटुम्ब होता है शुद्ध शब्द में। जलूस नहीं होता दोस्तों, जुलूस होता है। शुद्ध शब्द में क्या होगा, जुलूस। और ये बात करें मैथिली नहीं होता दोस्तों, मैथिली होता है, मैथिली। वही बात करें आगामी होता है दोस्तों। गौरव होता है। महात्म्य होता है। आजीविका होता है दोस्तों। कुमुदनी शुद्ध शब्द होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुमुदनी होता है। स्वस्थ शब्द नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है दोस्तों शुद्ध शब्द में। अगर बात करें वायुवर्ध तो वायोवर्ध होता है, और मुकुट नहीं होकर मक्कट होता है, मक्कट। वही बात करें दोस्तों आपालावित होता है। दुगुनी होता है दोस्तों। बादाम होता है। वही अगर बात करें विपन्न अवस्था को, विपना अवस्था होता है दोस्तों। और आगे देखिए युधिष्ठिर होता है दोस्तों, युधिष्ठिर होता है। वही अंतराक्षरी तो अंतराक्षरी होता है शुद्ध शब्द में। फिटकरी तो हो जाएगा फिटकरी होता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विरहणी तो इसका होता है विरहणी। शुद्ध शब्द क्या होगा, विरहणी। वही वाहिनी तो वाहिनी होता है दोस्तों।
आगे बात करें दोस्तों, पारितोषिक नहीं होकर पारितोषिक होता है, भगीरथी नहीं होकर भागीरथी होता है, और अष्टवक्र नहीं अष्टावक्र शुद्ध शब्द से दोस्तों। नृत्याग्न नहीं नृत्याग्न होता है। लौकिक में औ की मात्रा आती है, लौकिक होता है। यहाँ अतिशयोक्ति शब्द ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन करिएगा, अतिशयोक्ति होता है। मुकुंद नहीं मुकुंद होता है दोस्तों। तो ये तथा दोस्तों स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होने का कारण। दूसरा है दोस्तों व्यंजना आगमम, यानी व्यंजने के अनावश्यक व्यंजन आ जाने से भी अशुद्धियाँ होती है। तो दोस्तों वो बात करें व्यंजन की अशुद्धियाँ के कारण, वो इस प्रकार है दोस्तों। जैसे अवनति, तो क्या होगा दोस्तों शब्द अवनति। बुधवार ऐसे लिखा जाता है, बुधवार लगा बुधवार, क्या होता है बुधवार। वहीं अगर बात करें दोस्तों सदर्श, सदर्श होता है। निचल, निचल होता है। समुद्र, समुद्र होता है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण होता है शुद्ध शब्द में दोस्तों। कृत कृत्य, तो दोस्तों इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, कृत कृत्य होता है। क्या होता है कृत कृत्य। प्रज्वलित में वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रज्वलित नहीं प्रज्वलित होता है दोस्तों, प्रज्वलित। यानी यहाँ डबल जो दिख रहा है ना, वो नहीं होकर यहाँ पे कौन सा ज हो जाता है, केवल सिंगल ज, सिंगल ज। वही बात करें दोस्तों अंतर्ध्यान, अंतर्धान होता है। पूजनीय वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा पूजनीय। श्राप, तो हो जाएगा श्राप, क्या हो जाएगा श्राप। कृत्य, कृत्य हो जाएगा। गौरवर्धन, गौरवर्धन हो जाएगा। षष्टम, षष्ठ हो जाएगा। वही दोस्तों अगर आगे बात करें व्यंजन का लोप हो जाने के कारण अध्ययन, शुद्ध शब्द होगा अध्ययन। उम्मीद, उम्मीदवार। वैज्ञ, वैज्ञ। उत्सखल वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्सखल होगा। उद्देश्य, उद्देश्य शुद्ध शब्द होगा दोस्तों उद्देश्य। ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है ईर्ष्या, शुद्ध शब्द क्या होगा ईर्ष्या। तदंतर में तदंतर होता है शुद्ध शब्द में तदंतर। वही दोस्तों अगर बात करें आगे सामर्थ्य, क्या हो जाएगा दोस्तों सामर्थ्य होता है शुद्ध शब्द में। द्वंद्व, द्वंद्व होता है। उत्पन्न में उत्पन्न शुद्ध शब्द होता है। मिष्टान में देखिए दोस्तों, मिष्टान में ये शुद्ध शब्द होता है, देखिएगा मिष्टान, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उल्लंघन, उल्लंघन होता है। स्यार दीवारी में दोस्तों स्यार दीवारी होता है। स्तनपान में स्तनीय पान होता है। तद्वादन में तद्वादन होता है दोस्तों। सयस्कर होता है। स्वावलंबन में स्वावलंबन होता है दोस्तों। योद्धा में योद्धा होता है। और यद्र यहाँ बात करें उद्देश्य के बाद महत्व का दोस्तों महत्व होता है। इंद्र में इंद्रिय होता है दोस्तों। उपलक्ष्य में उपलक्ष्य होता है। तरसु में तरुच्छाय शुद्ध शब्द होता है। निर्लम में निर्लम्ब्य होता है। राज्य अभिषेक में राज्य अभिषेक शुद्ध शब्द होता है दोस्तों। और स्वतंत्र में स्वतंत्र होता है। तो जो हमने लाल रंग से नीचे जो अंडरलाइन करा ये तो शुद्ध शब्द है दोस्तों। वहीं अगर बात करें वर्ण क्रम के हिसाब से, वर्ण का जो क्रम में कई बार गलतियाँ हो जाती है, क्रम बदल जाते हैं, उसके वजह से भी कई अशुद्धियाँ देखने को जो मिलती है। तो उनके हिसाब से अगर बात करें दोस्तों हम, तो वो देखिए कौन कौन से वर्ण क्रम के हिसाब से अशुद्धियाँ होने वाले। वो दोस्तों वर्तनी में किसी वर्ण के क्रम में बदलने से भी वर्णों में अशुद्धियाँ देखी जाती है। जैसे अतिथि, मुख्य शब्द होता है अतिथि। मध्याह्न, नहीं लिखते हैं मध्याह्न, क्या लिखते हैं मध्याह्न। वहीं आह्वान दोस्तों आह्वान, यानी ह के नीचे हलंत लगा होता है। वहीं आह्लाद, अमल, शुद्ध शब्द क्या होगा अलम नहीं होता है अमल होता है अमल। भाई चिन्ह, कई बार देखा गया दोस्तों चिन्ह में चिन्ह ये लिखा जाता है, चिन्ह में शब्द में दोस्तों सिंहन होता है। वहीं ब्रह्मा, जीवा में जीवा होता है दोस्तों जीवा। आनंद में आनंद होता है। प्रशंसा में प्रशंसा लिखा जाता है। मतबल नहीं होता है मतलब होता है दोस्तों मतबल। वही वर्ण का परिवर्तन होने की वजह से भी कई अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। तो उनकी अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ण परिवर्तन के कारण किसी वर्तनी में भी दूसरा वर्ण ले जाता है। जैसे बत्तख नहीं होता बत्थक होता है, ख आता है, बत्तख नहीं होता है। दस्तखत नहीं दस्तखत होता है दोस्तों दस्तखत। वही अगर बात करें दोस्तों इसमें वर्ण में क्रम जो बदलने के कारण होने वाले अशुद्धियों की बात करें दोस्तों, जैसे जुकाम, जुकाम होता है। संगठन होता है, संगठन होता है दोस्तों। यथेष्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मिष्टान अभी बताया वेरी इंपॉर्टेंट मिष्टान दोस्तों, मिष्टान अंडरलाइन हमने हाईलाइट कर रखा पहले से ही। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट होता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है दोस्तों कनिष्ठ होता है। कुष्ठ, कुष्ठ होता है। धनोदय, धनोदय होता है दोस्तों धनोदय होता है। ऋण, ऋणी होता है। ससुर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आशीष, आशीष होता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों मेघनाथ, मेघनाथ होता है। संतुष्ट, संतुष्ट होता है। परिशिष्ट में दोस्तों परिशिष्ट होता है। बलिष्ठ में बलिष्ठ नहीं ठ आता है। बलिष्ठ में क्या आता है दोस्तों बलिष्ठ ठ। युधिष्ठ में युधिष्ठ आता है। सी ढी आती है। रामायण में दोस्तों अगर आपको कई बार परीक्षा में पूछा होगा रामायण होता है रामायण, न नहीं आता है बल्कि हना आता है। पुण्य में अगर बात करें पुण्य,
पुण्य नहीं, पुण्य होता है दोस्तों। और अवकाश में अवकाश में छठवां ये शंकर वाला आता है। सोडिस में सोडिस होता है दोस्तों। कैलाश शब्द कैसे लिखा जाता है, स देखिएगा, सड़क वाला आता है कैलाश में। पुरुषकार होता है। विद्यालय में देखिए दोस्तों, विद्यालय लिखते हैं वहाँ द याले, विद्यालय होता है दोस्तों हलंत वाला द के साथ में। और आगे हम बात करें पंचम वर्ण, जो हमारे पंच वर्ग वाले जो वर्ण हैं, क वर्ग है, छ वर्ग है, इसमें जो पंचम जो अक्षर है, जो नासिक वाले जो वर्ण होते हैं, उनकी वजह से भी जो देखो किसी वर्ग के अंतिम जो नासिकीय वर्ण हैं उनमें अनासिकीय वर्ण लगने से, सही स्थान पर अनुस्वार नहीं लगने से, उचित स्थान पर संधि बिंदु का प्रयोग ना करने से भी वर्ण में अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों वाग में तो होता है वांग में, यानी पंचम अक्षर, जहाँ आपको जैसे क वर्ग का अंदर जो पांचवा वर्ण आने वाला है ना वो आएगा। यदि आपको क शब्द या क में किसी भी इस वर्ग में कोई शब्द दिखे, जैसे घ दिख रहा है तो घ किस वर्ग का है, क वर्ग का। क वर्ग का पंचम वर्ग क्या हो जाएगा, ड़, तो यहाँ आएगा यहाँ। सन्यासी में सन्यासी होता है। इन्होंने होता है दोस्तों करेंगे होता है। आँख में आँख होता है दोस्तों, अगर बात करें तो ये। सर्वदन में सर्वदन होता है दोस्तों। आँख होता है। ऊँट का ऊँट होता है दोस्तों। पहुँच होता है। ऊंचाई का ऊंचाई होता है। ढूंढ होता है। कुआं का कुआं होता है दोस्तों। और दुनिया में दुनिया होता है। वही बात संचल का संचल होगा दोस्तों। छ वर्ग में पंचम अक्षर में क्या अगर बात करें, देखिए दोस्तों छ आ रहा है और चंचल में अण आएगा, चंचल क्या हो जाएगा, चंचल। षणमुख होता है। एकांकी 19 में 19वीं शब्द में। स्वयंवर, हंसी हाँसी हो जाएगा। आंधी का आंधी हो जाएगा। दांत का दांत हो जाएगा। वही अगर बात करें दोस्तों कुआं का कुआं, दिनाक का दिनाक में देखिए चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, अनुस्वार लगेगा। 5 में चंद्र बिंदु लगेगा। अब आता है दोस्तों रैफ। आपने नाम पहली बार सुना होगा क्योंकि आपने सुना नहीं, लेकिन रैप की अगर बात करें दोस्तों, रैप से बनता है र हलंत वाला। इसमें उचित वर्ण ना लगने के कारण वर्तने में भी अशुद्धि होती है। तो जो रैप संबंधी जो है उसकी अगर हम बात करें, जैसे हम तब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे नोट करिएगा आप। बार ये एग्ज़ाम में, बोर्ड में हो या छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो, बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। आशीर्वाद हमेशा सीखनी वाह के ऊपर र आता है। आशीर्वाद है ना, ये स के बाद में र बोला जाता है और र ये ऊपर रैफ वाला र, ये जो र आ रहा है ये र कौन सा दोस्तों, रैफ वाला र है। तो रैफ वाला जो र है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आकर्षक में आकर्षण होता है। भाद्रुभाव ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्रुभाव होता है दोस्तों। उत्तीर्ण में उत्तीर्ण होता है। ये आप देख लीजिए एक बार आराम से, इसे वीडियो को देखिए। उत्तीर्ण भाद्रुभाव ये दोस्तों रैप वाला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा। अगला हम बात करें दोस्तों दर्शनीय में दर्शनीय होता है दोस्तों, दर्शनीय होता है। अंतर्भाव में अंतर्भाव होता है। मोहर्रम में मोहर्रम होता है। दूरभाषण में दूरभाषण होता है। पुनर्जन्म में पुनर्जन्म, ज के ऊपर रैप वाला लगता है। गर्वनर में हमेशा देखिएगा र है, न के ऊपर लगेगा, गर्वनर। अंतर्गत ऐसे आएगा। आयुर्वेद प्रवर्तक होता है। वही अगर दोस्तों री के स्थान पर यदि आपको र ये वाला दिख जाए, इनका प्रयोग के कारण भी कई बार अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जहाँ आपको री दिखे वहाँ आपको कभी भी रैफ वाला हो या ये पदम वाला हो, कोई भी इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे श्रृंगार लिखते हैं, शुद्ध शब्द होता है श्रृंगार। दृश्य में देखिए दृश्य, यानी री के साथ इस र का प्रयोग के कारण भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। गृहिणी में ग्रहिणी होता है। ग्रहिणी। भ्रंग होता है। जागृति में देखो जागृति, री आएगा। री की जगह कई बार र का प्रयोग कर देते हैं, ये र नहीं होकर यह आएगा श्रृंग आएगा। तिरस्कृत में तिरस्कृत आएगा। समृद्ध में समृद्ध आएगा। सृष्टि शुद्ध शब्द होगा दोस्तों, सृष्टि क्या हो जाएगा, सृष्टि। वही दृष्टि में शुद्ध शब्द होगा दृष्टि। प्रकृति में प्रकृति। और भृंगु में भृंगु। ग्रहित में ग्रहित, ये दोस्तों भृत में भृत्य देखने को मिलता है। श्रृंखला ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला कई बार एग्जाम पूछा गया है। र के स्थान पर री का प्रयोग के कारण भी कई अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे ब्रज, तो इसमें र रैफ वाला ना होकर ये पदन रूप वाला जो देखते हैं मिलते हैं, जो पैरों में लगता है, इसे ब्रज रूप कहते हैं। तो ब्रज। जागृत शुद्ध शब्द होगा। दृष्ट में दृष्टा, ब्रिटिश। और अनुग्रह में अनुग्रह शुद्ध शब्द होगा दृष्टि। ये हमने इंपॉर्टेंट पहले से ही से पीले कलर में हाईलाइट कर रखा है। र के स्थान पर त्र का प्रयोग करने से जैसे सहस्त्र शुद्ध शब्द होगा। स्रोत को स्रोत शुद्ध शब्द होता है। स्त्रा में स्त्राव होता है। संयुक्त अक्षर में कई बार भी प्रयोग अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे कबड्डी, प्रसिद्ध ये शुद्ध शब्द है। विद्यालय, द्वंद्व, लगन ये शब्द है वो अशुद्धि है। शुद्ध शब्द अगर आपको देखा जाए तो ये शब्द सभी शुद्ध हैं।
ये शब्द भी आपको देखने को मिले, ये सभी शुद्ध है। गदा, महत्व, चोषणा, पद्य। तो जो आपको शुद्ध शब्द है ना, इनको एक बार अपने हाथ से नोट डाउन करिएगा अपने नोटबुक में। जितनी बार आप इसको नोट डाउन करोगे तो वो आपको मुख्य ज़बान याद हो जाएंगी। संधि शब्द संबंधी भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे उपयुक्त, कई बार लिखते हैं ना उपयुक्त एप्लीकेशन लिखते समय, तो ये वाला नहीं आकर उपयुक्त ये शब्द आता है शुद्धिकरण में। अतियुक्ति, वही उज्ज्वल शब्द होता है दोस्तों, उज्ज्वल में ज दोनों आते हैं, वो आधे ज्वल होते हैं। तदुपरांत होते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम ये बात करें तो इनको आप रिवीजन करते रहिएगा। और दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को हमने पहले से इसे हाईलाइट कर रखा है। और दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।